सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है, आपको पता है। यह किया जाता है। यहाँ दिन भारत के संविधान को अपनाने का प्रतीक भी है। इस दिन नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। संविधान का जो आज के दिन है अपनाने का प्रतीक है, इसलिए अपन इसको मनाते हैं। आज का इतिहास देखेंगे। साल 1947 में 27 अक्टूबर 2099 सदस्य संविधान सभा में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया, जिसे अंततः 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। तो 1947 को देश जैसे आज़ाद हुआ तो 27 अक्टूबर को 299 सदस्य संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया था, जिसे अंततः 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अब सदस्य की संख्या 29926। ये एक पर्टिकुलर गेम में फंसाया हुआ था फिर मतलब अंग्रेजों ने, मेरे हिसाब से। ठीक है, अपने को याद रखना 299 सदस्य से 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा को भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने में 3 वर्ष लगे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। माँ का सौदा समिति का नाम में झोल क्यों दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है क्या? मसौदा, भारत माँ का सौदा हुआ था, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था। फिर जैसे संविधान बना उसमें भारत माँ का सौदा हुआ। समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शुरुआत हुई। लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शुरुआत हुई। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शुरुआत हुई। मसौदा समिति में जब अंग्रेजों ने ये मसौदा समिति बनी, जब समझ जाना था कि देश आज़ाद नहीं हुआ, आज भले 76 साल हो गए हैं, 80 साल मान लो, लेकिन देश आज़ाद नहीं, उन्होंने माँ के सौदे में इनको अभी भी बांध के गए हैं। अब 76वां और 77वां गणतंत्र दिवस। कई लोग 1949 से गिनती करते हैं और सोचते हैं कि उसी दिन संविधान को अपनाया था, लेकिन इस का वास्तविक महत्व उस दिन में निहित है जब लागू हुआ। यह अधिनियम 1950 में लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की आधिकारिक तिथि बना दिया गया। यह राष्ट्रीय गौरव का दिन है, जिसे देश भर के नागरिक देशभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। इसलिए भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाएगा। क्यों मनाया जाता है अपन ने देख लिया, इसलिए मनाया जाता है। और 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के उपलक्ष्य में 26 जनवरी का दिन चुना गया। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव का क्षण है, जो भारत की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज अपन कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन भी कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो का समय तेज होगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संगठन से अलग होने की बात की, तो तुम्हें पता है WHO, ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया? तो कौन सी? हरियाणा। वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन 2024 को अधिसूचित किया तो हरियाणा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष ने शपथ ली? तो दिल्ली। ध्यान रखना, दिल्ली में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार ने उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। किसमें? न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ ने क्या करे? कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना? तो भारत। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों का 21 जनवरी 2025 को स्थापना दिवस मनाया गया। और हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो किस सीमा पर? दक्षिणी सीमा पर। हाल ही में बेटी बचाओ वो बेटी पढ़ाओ को कितने वर्ष हुए? दक्षिणी सीमा पर इन्होंने, दक्षिण अपने में दक्षिण साउथ में आता ना, तो गेम है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ गेम, ध्यान रखना। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 10 वर्ष। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत के देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर समर्थन किया। तो सिंधु जल अपने पाकिस्तान ही है। हाल ही में देश में मोबाइल स्क्रीन प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए। तो सिंगापुर ने मोबाइल स्क्रीन पे प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए नियम सख्त पालन किए। निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? 23 जनवरी, ध्यान रखना, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। सम्मान समान नागरिक संहिता नियमावली मंजूरी की है, किसने की? तो उत्तराखंड ने क्या करा? उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने एंटिटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? एंटिटी लॉकर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की तो किसने? भारत ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को वैश्विक अनुमान संस्करण जारी किया। तो कौन सा जारी किया? चौथा जारी किया। दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का आवरण कौन करेगा? तो भैया चीन करेगा। लंबे लंबे काम चीन के हाथ। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जयंती अभी पता है आपको। 23 जनवरी केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया? तो एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। अभी अपन ने पढ़ लिया था। किस राज्य का बदाल गांव संक्रमण घोषित है? तो कौन से राज्य का बदाल गांव संक्रमण घोषित है? तो जम्मू कश्मीर का बदाल गांव जो संक्रामक घोषित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरला के जो मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी लॉन्च की। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने की? अपन ने पढ़ा छत्तीसगढ़। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्पिटिशन उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया इन्होंने? ये अपना मुंबई में किया है। CSIR इंडियन इनॉर्गेनेटेड फर्स्ट इट्स काइंड मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हुआ। WHO से भी बाहर हो गया। हाल ही में प्राचीन उमा महाशय धातु की मूर्ति कहाँ मिली? तो कर्नाटक में मिली। हाल ही में विंटर कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? तो विंटर कार्निवल मनाली में शुरू हुआ। हाल ही में किस राज्य की सड़क एवं परिवहन निगम राज्य में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र में सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू किया। हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया? तो भारत ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को हाल ही में अंडमान और निकोबार में ZSI वैज्ञानिक द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों की प्रजाति खोजी गई। कितनी खोजी गई? 23। हाल ही में केंद्र सरकार ने एम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन योजना शुरू की। डायमंड निम्नलिखित में किस तारीख को? हाल ही में केंद्र सरकार ने इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की। तो डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितना गीगावाट हो गए? तो 217 गीगावाट हो गई। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उक्त AI डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया? तो 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नगिरी स्थल कहाँ है? तो उड़ीसा में रत्नगिरी स्थल है। हाल ही में बदाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। तो जम्मू कश्मीर में घोषित किया गया। हाल ही में किस राज्य में मणिपुर संस्कृति नीति 2025 लॉन्च की गई? तो मणिपुर में
मणिपुर संस्कृति लांछगी। हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखना वही 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा की स्थापना दिवस भी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस महोत्सव 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ध्यान रखना कोलकाता में हुआ। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी 14 फरवरी तक चला। कौन सा चला था? 38वां चला, 38वां से। तो हाल ही में IIT संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना ली है। तो कौन से? मद्रास। IIT संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र से स्थापना की मंजूरी ली। तो IIT मद्रास। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते के बाहर होने की घोषणा की? तो पेरिस समझौते से बाहर होने की घोषणा किसने की? अमेरिका ने की। चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है। चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है। च बोले ना, बोले गाई, बोले गो ना, बोले गा, बोले लैंड, मतलब नागालैंड से संबंधित। ध्यान रख। चा बोले ना, बोले गा, बोले ई, बोले ना, बोले गा, बोले ले, बोले ना, बोले डा, बोले नागालैंड। तो ध्यान रखना, थोड़ा समझ लेना। किस राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? किस राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष होता है? तो राज्यपाल होता है। कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना के नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो यूनानियों ने दिया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त हुए थे? रंगपुर एवं लोथल से हुए थे। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी धानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। विस्तृता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11वें शिष्य का क्या कहलाए? गणधर कहलाए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभ राजधानी क्या थी? तो कोलार। चौथी बौद्ध चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क। पृथ्वीराज रासो ने रचिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया? तो 630 से 644 ईस्वी में आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। बाय बाय आज के लिए।